नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं चमत्कार को। नमस्कार। नमस्कार। अयोध्या की इस पावन भूमि, सरयू का किनारा, गुप्तार घाट, जहां श्री रामचंद्र जी अपने परिवार कुटुंब सहित और अपने सहयोगियों सहित अपने परधाम को पधारे थे। तो देवियों सज्जनों, आज मैं कुछ अद्भुत चीज बताने जा रहा हूं, जो कि आपको देखने सुनने में लग सकता है कि आज के जमाने में क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपके कुल पिंड समाज है, तो कहीं ना कहीं हमारी वनस्पतियों में भी देवों का वास है। इसीलिए वनस्पतियों को हम लोग देव देवी स्वरूपा मानते हैं, पूजते हैं। तो आज हम एक ऐसी वनस्पति के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, जिसे हम आप पांव तले बहुत आसानी से कुचल देते हैं। लेकिन अगर उसके गुणों के बारे में जानेंगे जी। तो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि हम तो छोटी सी बीमारी होने के बाद डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन आज हम कोई बीमारी नहीं बल्कि इसके एक चमत्कारी प्रयोग के बारे में बताएंगे कि आप इसको किस तरीके से प्रयोग करें, जिससे आप अपनी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। भारतीय पंचांग में तिथियों का बड़ा महत्व है। इस प्रकार मुस्लिम भाई भी लोग अपने जिसे बोलते हैं मुस्तरी, मुस्लिम में भी होता है, उनको क्या बोलते हैं? मुस्तरी। वो भी सितारा निकालते हैं। जी। जैन में भी है, ईसाई में भी है, हर जगह इसका जिक्र है। अगर हम ब्रह्मांड में यूनिवर्स में रह रहे हैं, तो इनके हम प्रभाव में कहीं ना कहीं रूप से हैं। तो इसी प्रभाव में जो हमारे पंच तत्व से मिलते एक ऐसी जड़ी, जो एक नई ऊर्जा, जिसे बोलते हैं फॉरवी ऊर्जा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरवी एनर्जी। फॉरवी एनर्जी ये तैयार होती है। क्या कारण है कि जब हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होता है तो हम लोग कुशा का प्रयोग करते हैं? क्या कारण है कि हमारे ऋषि मुनि किसी धर्म के रहे हों, किसी कुछ भी, जहां जब कोई जाप करते थे, अनुष्ठान करते थे, तो कुशा आसन पे, कुशा एक ऐसी चीज है कि आपकी एनर्जी को कभी अर्थ में रिलीज नहीं होने देती है, स्काई में यानी विलीन नहीं होने देती है। इसीलिए कुशा को जब पूजा पाठ आप कराते हैं तो पैती के रूप में पहना जाता है। तो कुशा का बहुत ही महत्व है। कुशा के बारे में यहां तक कहा गया है, जो हमारी बहन बेटियां जिनके पुत्र पुत्री ना हो, वो बहुत सारे डॉक्टरों के पास ट्रीटमेंट कराकर थक चुकी हूं, तो एक कुशा एकादशी आती है। कुशा एकादशी में कुश की पूजन करके निमंत्रण देके उस कुश को ले आइए। जिस प्रकार आप जरा कुश लगाते हैं, लेमन ग्रास जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसी प्रकार जैसे तुलसी लगाते हैं, उसी प्रकार लगाकर अपने घर में इसका नित्य वो पति पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति पूजा करता रहे, और वासुकी नंदन नाम का ग्रंथ होता है, यानी स्रोत होता है, उसका पाठ करे। बगैर कोई दवा पानी के, ईश्वर की कृपा से, आपके पितरों की कृपा से, आपके कुल देवी देवताओं की कृपा से वो योग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत चीज है। जैसा कि आप जानते हैं, आप बिहार के कौन से जिले में? सुपौल जिला। सुपौल में आपका बहुत बड़ा दरबार लगता है, हजारों लोग आपसे फायदा लेते हैं निःशुल्क। आज मेरा सौभाग्य कि सुपौल से बिट्टू भैया भी चलकर आए हुए हैं, और कल हमारे भव्य कार्यक्रम में इनका बड़ा सहयोग था। धनंजय सिंह साहब का बड़ा सहयोग था, विकास तिवारी जी का बड़ा सहयोग था, दुबे जी का कम सहयोग था। बहुत हमारे जिम्मेदारियों को कम संभाल रहे थे दुबे जी, बाकी सबका सहयोग बड़ा प्रबल था। तो मैं बताऊं कि आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये बड़ा अद्भुत है, और हमारे संजीव दुबे जी का ही ये प्रयोग है। इनके पिताजी बहुत ही योग्य व्यक्ति, और वनस्पति के साथ वैदिक में बड़ा अद्भुत ज्ञान है। तो मैंने बताया एकादशी, कौन सी? कुशा एकादशी को आप इस पौधे को ले आइए, घर में लगाइए, जैसे पूजा करते उस तरीके करिए। वो तो अलग बात हो गई बच्चों के लिए, लेकिन कुशा एकादशी को अगर आप कुश की जड़ निमंत्रण देके ले आते हैं, और इसके ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम का 11 पाठ कर लीजिए, कनकधार स्रोत का 11 पाठ कर लीजिए, ये 11 दिन के अंदर करना है। उसके बाद इस जड़ी के अंदर वो पावर हो जाती कि इसको अगर आप तांबे के तार के साथ लपेट कर, हमारी बहनें उल्टे पांव के अंगूठे पर और पुरुष दाहिने पांव के अंगूठे पर बांध कर रात को सोते समय, बिस्तर साफ रहे, किसी प्रकार से आचार विचार संस्कार दूषित नहीं होना चाहिए, 11 दिन सिर्फ
विष्णु सहस्त्रनाम का लेटे लेटे पाठ करके जिस कामना के साथ कर लेंगे वो कामना आपकी निर्विघ्न पूर्ण होगी। इससे सहज आपको कुछ मिल नहीं सकता है। आप इन्हीं चीजों के लिए तो बड़े बड़े दरबार चक्कर लगाते, इन्हीं चीजों के लिए तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर लगाते, इन्हीं चीजों के लिए आप बाबाओं के चक्कर लगाते, इन्हीं चीजों के लिए आप ओझा सोखा और इन्हीं पाखंड में पढ़कर कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, मेरे भाइयों बहनों, जैसा कि आप हमारे हर उपाय से बड़ा फायदा लेते हो, कमेंट में लिखते हैं, तो ये भी करिए और जैसा हो मुझे बताइएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, बोलिए आप भी। इसी के बारे में बताइए, किसी 2 शब्द बोलिए। गुरुजी के जो भी वीडियो हैं, अब तक तो बहुत से गुरुजी का हम मार्गदर्शन ले चुके हैं। बहुत सी चीज़ें हमने आज तक गुरुजी से सीखी है, उसका प्रयोग किया है और वो सिद्ध चीज़ें हैं जो जिनका प्रयोग करने के बाद लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया है। ज्योतिषी के नाते हम किसी लोगों को कुछ बताते रहते हैं गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी हमें आशीर्वाद मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो लोगों का हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, तो उसमें हमारे गुरुदेव का बहुत बड़ा हाथ है। हम भी आपको कहेंगे कि गुरुजी जो भी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप सच्ची निष्ठा से, सच्चे भाव से अगर आप वो उपाय करेंगे, जो भी मंत्र साधना गुरुजी दे रहे हैं वो अगर आप करेंगे, तो आप निश्चित ही माँ भगवती की कृपा से आप सफल हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।